Today we have started the kinds of sentence. Today we have started the kinds of sentence. So we know very well that there are 5 kinds of sentence. There are 5 kinds of sentence. Number 1, today's I am only for explain to only for 2 sentences, assertive sentence and interrogative sentence. And what is assertive sentence and what is interrogative sentence? So everyone you know very well कि assertive sentence, what is the meaning of assertive sentence? तो assertive sentence means सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य. We say it's clear that कि what is assertive sentence? A assertive sentence, we have question to direct everyone. हम किसी से भी कोई भी क्वेश्चन सीधे कर सकते हैं. असर्टिव जो कि एक पॉजिटिव में आप क्या कर रहे हैं, क्या आप दिल्ली नहीं जा रहे हो, वो इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों क्वेश्चन हम किसी से डायरेक्ट कर सकते हैं. तो असर्टिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य, तो इसमें किसी भी ही स्पीक ट्रूथ, सपोज एग्जाम्पल ही स्पीक ट्रूथ, वह सत्य बोलता है. इट्स राइट, ही स्पीक ट्रूथ, वह सत्य बोलता है. और नेक्स्ट इज ममता इज ए गुड गर्ल. ममता is a good girl. Mamta is a good girl. You know very well. We translate into Hindi. He speak truth. वह सत्य बोलता है. ममता is a good girl. ममता एक अच्छी लड़की है. राम is not a good boy. Not a good boy. तो ये this sentence is negative. This sentence is negative and this sentence is positive. सकारात्मक. और राम is not a good boy. राम एक अच्छा लड़का नहीं है. ममता is a good girl. ममता एक अच्छी लड़की है. तो एवरीवन, आपको ये जानना होगा कि हम किस प्रकार से सीधे तरीके से किसी से कोई क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन नकारात्मक वाक्य में कैसे कहते हैं. उसी प्रकार इंटरोगेटिव सेंटेंस, दिस सेंटेंस which are used to ask direct question, suppose एग्जाम्पल इंटरोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक वाक्य. इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम चलते हैं कि किसी से कोई भी प्रश्न पूछा जाए, उसको इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. जैसे वेयर इज माई बुक, Where is my book? And where are you going? Next example question. Where are you going? तुम कहाँ जा रहे हो? तो where is my book? This is my question. ये मेरा क्वेश्चन है कि where is my book. तो वी आर द यूज ऑफ
In the end of sentence, we are the use of question mark. And where are you going? तुम कहाँ जा रहे हो? तो we are the use of question mark in the last of sentence. In the last ending of the sentence, हम sentence के अंत में इसका प्रयोग करते हैं. तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई कि there are 5 kinds of noun. You know very well कि there are 5 kinds of noun. Number 1 is assertive sentence. Number 2 is interrogative sentence. We call in Hindi assertive sentence सकारात्मक वाक्य एंड नकारात्मक वाक्य, और जो सीधे तरीके से किसी भी चीज को कहा जाए उसको हम assertive sentence कहते हैं, और जो जिसमें किसी व्यक्ति से किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा जाए उसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. उसे हम क्या कहते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. प्रश्न वाचक चिन्ह, जिसको कि हम क्वेश्चन मार्क कहते हैं, उसका हम प्रयोग हम वाक्य के अंत में हम करते हैं. गाइस, मेरे प्यारे बच्चों, ग्रामर के अंदर में सिर्फ आप एक्सीलेंस आप अच्छे तरीके से समझें और उसको फॉलो करने की कोशिश करें. इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने ये समझाया था कि व्हाट इज सेंटेंस. ए सेंटेंस इज द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स. सेंटेंस जो है वो शब्दों का एक समूह है. सेंटेंस जो है वो एक शब्दों का समूह था. राम इज ए गुड बॉय. राम इज वन वर्ड. नेक्स्ट अदरवाइज काउंटेड द वर्ड्स. तो वी कॉल्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड मेक ए गुड सेंस. जो शब्दों का समूह मिल करके एक सही वाक्य का दिशा निर्देश करता है उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस. इसे हम बात करते हैं. अब उसके आगे चलते हैं. तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन. सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, जिनका कि सिर्फ मैं आज मैं 2 ही का मैं एक्सप्लेन आप लोगों को करवा रहा हूं, जो कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लिया कि नंबर 1 इज असर्टिव सेंटेंस, नंबर 2 इज इंटरोगेटिव सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंस जिसमें कि हम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों वाक्यों का प्रयोग करते हैं, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम सिर्फ क्वेश्चन मार्क का प्रयोग वाक्य के अंत में करते हैं, और जिससे कि कोई प्रश्न किया जाए, कुछ पूछा जाए कि हाँ आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, वो क्वेश्चन हो गए, वे प्रश्नवाचक हो गए, वे प्रश्नवाचक वाक्य हो गए. और प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिसका साइन ये इस प्रकार से है. आगे समझ में आप लोगों को अच्छे तरीके से इस चीज को आप लोग उठा करके अच्छे तरीके से देखेंगे. धन्यवाद. आज की क्लास में सिर्फ ये 2 वाक्यों पर ही खत्म करता हूं. मेरे प्यारे बच्चों, इस लॉकडाउन में आप सब घर पर अच्छे तरीके से रहें, और जो मेरे द्वारा जो दिशा निर्देश जो दिए जा रहे हैं उनको अच्छे तरीके से फॉलो करें, उनको समझने की कोशिश करें. मुझे बहुत खुशी होगी. और अब आपकी क्लास कभी भी एब्सेंट नहीं होगी. किसी कारणवश से 2-3 दिन का गैप पड़ गया बीच में, उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी माय स्टूडेंट्स एंड माय पेरेंट्स. काइंडली टेक केयर ऑफ चाइल्ड, स्टे होम एंड सेफ.